जब हम भविष्य के ईंधन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का नाम सबसे पहले आता है। यह एक ऐसा ईंधन है जो पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। जापान, जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, उसने हाइड्रोजन से चलने वाली कारों और पावर प्लांट्स में बहुत पैसा लगाया है। जापान की यह पहल न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक बड़ा कदम है। लेकिन अब एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है, लिक्विड नाइट्रोजन। यह एक ऐसा ईंधन है जो न केवल सस्ता है, बल्कि इसे स्टोर करना भी आसान है। LN2000 इंजन, जो इस ठंडे लेकिन दमदार ईंधन से चलता है, ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है। इंजन अपनी उच्च दक्षता और कम ऊर्जा खपत के कारण चर्चा में है। क्या यह हाइड्रोजन के राजा होने के लिए खतरा है? आइए जानते हैं। यह सवाल अब हर किसी के मन में है। हाइड्रोजन हर जगह है, लेकिन फिर भी इसे बनाने और स्टोर करने में बहुत ऊर्जा लगती है। यह प्रक्रिया महंगी और जटिल है। दूसरी तरफ लिक्विड नाइट्रोजन हवा में भरपूर मात्रा में है और इसे कम ऊर्जा में ही निकाला जा सकता है। से एक सस्ता और सुलभ विकल्प बनाता है। यह LN2000 को एक अच्छा विकल्प बनाता है, खासकर उन जगहों पर जहां हमें कम से कम ऊर्जा खर्च करनी होती है। इसकी उच्च दक्षता इसे और भी आकर्षक बनाती है। LN2000 के आने से ऊर्जा की दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। विशेषज्ञ इस पर विचार कर रहे हैं कि कौन सा ईंधन भविष्य के लिए बेहतर होगा। जहां हाइड्रोजन को एक साफ ईंधन माना जाता है, वहीं LN2000 अपने खास फायदों के साथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों के अपने अपने लाभ और चुनौतियां हैं। देखना होगा कि कौन सी तकनीक जीतती है, लेकिन एक बात तो पक्की है, नए आविष्कार होते रहेंगे और LN2000 इस खेल में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। भविष्य में और भी नई तकनीकें आएंगी जो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती हैं। लिक्विड नाइट्रोजन, जिसे LN2 भी कहते हैं, उसे हम आमतौर पर ईंधन नहीं मानते। हमें अपनी कारों में पेट्रोल या बैटरी की आदत है, लेकिन LN2 में ट्रांसपोर्ट की दुनिया बदलने की ताकत है। कैसे? लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा ठंडा होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पर। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह तेजी से फैलता है, जिससे एक जोरदार ताकत पैदा होती है, जिससे पिस्टन को चलाया जा सकता है और इंजन को ताकत दी जा सकती है। और सबसे अच्छी बात, इससे निकलने वाला धुआं सिर्फ नाइट्रोजन होता है, जो पहले से ही हमारी हवा का एक बड़ा हिस्सा है। न हानिकारक धुआं, न प्रदूषण, लेकिन एक पेच है ना? हमेशा की तरह इतना आसान नहीं है। हालांकि लिक्विड नाइट्रोजन खुद साफ है, इसे बनाने और रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यहां पर LN2000 इंजन काम आता है, जिसे इस काम को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। LN2000 इंजन एक नई सोच का नतीजा है। यह एक आम दहन इंजन की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। पेट्रोल या डीजल को जलाने के बजाय यह लिक्विड नाइट्रोजन के तेजी से फैलने का इस्तेमाल करता है, ताकि पिस्टन को चलाया जा सके। इंजन के बीच में एक हीट एक्सचेंजर होता है, जहां लिक्विड नाइट्रोजन आसपास की गर्मी से मिलता है। इससे यह तेजी से गैस में बदलता है, जिससे इंजन के सिलेंडर के अंदर दबाव बढ़ता है। यह दबाव पिस्टन को नीचे धकेलता है, जिससे एक घूमने वाली गति पैदा होती है, जो कार को ताकत देती है। LN2000 की खूबसूरती इसकी सादगी में है। आम दहन इंजन की तुलना में इसमें कम हिस्से होते हैं, जिससे यह ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है और इसके रखरखाव में कम खर्च आता है। इसके अलावा निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल केबिन हीटिंग या कार के दूसरे सिस्टम को चलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे इसकी कार्यक्षमता और बेरह जाती है।
हाइड्रोजन बनाम लिक्विड नाइट्रोजन एक टक्कर। तो LN2000 हाइड्रोजन ईंधन सेल कारों से कैसे मुकाबला करता है? दोनों ही सिस्टम के अपने फायदे और नुकसान हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल कारें पानी के अलावा कुछ नहीं छोड़ती हैं, जिससे वे प्रदूषण के मामले में बहुत साफ हैं। वे लंबी दूरी भी तय कर सकती हैं और जल्दी से ईंधन भरवा सकती हैं। हालांकि हाइड्रोजन बनाना और स्टोर करना महंगा होता है और इसमें बहुत ऊर्जा लगती है। हाइड्रोजन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा, जैसे ईंधन भरने वाले स्टेशन, अभी भी शुरुआती दौर में है। दूसरी ओर LN2 को हवा से निकाला जा सकता है, जिससे यह आसानी से मिलने वाला ईंधन बन जाता है। LN2000 इंजन भी हाइड्रोजन ईंधन सेल की तुलना में सरल और सस्ता है। हालांकि LN2 कारें हाइड्रोजन ईंधन सेल कारों जितनी दूरी तय नहीं कर सकती हैं और उन्हें बार-बार ईंधन भरवाना पड़ता है। लिक्विड नाइट्रोजन को बनाने और लाने ले जाने में भी ऊर्जा की बर्बादी होती है। लिक्विड नाइट्रोजन फायदे और संभावनाएं। लिक्विड नाइट्रोजन सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं है। यह एक ऐसा ईंधन है जो हमारे ग्रह की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह एक ऐसा ईंधन है जो ट्रांसपोर्ट से आगे कई उद्योगों को बदल सकता है। इसके उपयोग से औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी क्रांति आ सकती है। आइए उन खास फायदों पर नजर डालें जो LN2 अपने साथ लाता है। इसके उपयोग से न केवल ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि यह पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। सबसे पहली और जरूरी बात, लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है। यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उस हवा का एक बड़ा हिस्सा है जो हम सांस लेते हैं, जो इसे एक ऐसा संसाधन बनाता है जो कभी खत्म नहीं होगा। यह हमेशा उपलब्ध रहेगा और इसका उपयोग करना आसान है। इसके विपरीत हाइड्रोजन, जो ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा है, पृथ्वी पर ज्यादातर पानी जैसे यौगिकों में पाया जाता है, जिन्हें निकालने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया महंगी और जटिल होती है। दूसरा, लिक्विड नाइट्रोजन बनाना आसान और सस्ता है। इसे बनाने की प्रक्रिया सरल है और इसके लिए बहुत अधिक लागत की आवश्यकता नहीं होती। इसे हवा को ठंडा करके तब तक द्रवीभूत किया जाता है जब तक वह अपने उबलने के तापमान पर नहीं पहुंच जाता। यह प्रक्रिया बहुत ही प्रभावी और कुशल है। इस प्रक्रिया, जिसे क्रायोजेनिक आसवन कहा जाता है, का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है और इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। यह प्रक्रिया उद्योगों में व्यापक रूप से अपनाई गई है। तीसरा, लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर करना और लाना ले जाना हाइड्रोजन की तुलना में बहुत आसान है। इसके लिए विशेष प्रकार के टैंकों की आवश्यकता नहीं होती। हाइड्रोजन को या तो बहुत ज्यादा दबाव में गैस के रूप में या फिर बहुत ठंडा करके तरल के रूप में स्टोर करना पड़ता है। दोनों के लिए खास और महंगे टैंक चाहिए होते हैं। यह प्रक्रिया जटिल और महंगी होती है। दूसरी ओर, लिक्विड नाइट्रोजन को आम दबाव पर सस्ते और खास तौर पर डिजाइन किए गए कंटेनरों में स्टोर किया जा सकता है। यह इसे एक बहुत ही व्यावहारिक और किफायती विकल्प बनाता है। LN2000 चुनौतियां और आगे का रास्ता। हालांकि LN2000 और लिक्विड नाइट्रोजन से चलने वाले वाहनों का आइडिया अच्छा है, लेकिन कुछ मुश्किलें हैं जिनका हल निकालना बाकी है। इन मुश्किलों को हल करने के लिए हमें गहन शोध और विकास की आवश्यकता है। इन रुकावटों को समझना और आगे रिसर्च कैसे करनी है, यह तय करना जरूरी है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकालना होगा। एक बड़ी चुनौती है लिक्विड नाइट्रोजन से चलने वाले वाहनों की कम दूरी। यह दूरी बढ़ाने के लिए हमें नई तकनीकों का विकास करना होगा। लिक्विड नाइट्रोजन में आम पेट्रोल या डीजल ईंधन जितनी ऊर्जा नहीं होती है। इस कारण से यह वाहनों को लंबी दूरी तक चलाने में सक्षम नहीं है। इसलिए LN2000 से चलने वाले वाहन बार-बार ईंधन भरवाए बिना ज्यादा दूर नहीं जा सकते। यह इरेमीडिया की सासामत्य, यह एक बेडी डी हाई समस्या है जिसे हल करना आवश्यक है।
इस दूरी को बढ़ाने के लिए बड़े, बेहतर स्टोरेज टैंक बनाने होंगे या फिर दूसरे ईंधन सिस्टम के साथ हाइब्रिड सिस्टम बनाने होंगे। हाइब्रिड सिस्टम से वाहन की दूरी और प्रदर्शन दोनों में सुधार हो सकता है। एक और चुनौती है लिक्विड नाइट्रोजन बनाने और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में होने वाली ऊर्जा की बर्बादी। यह प्रक्रिया बहुत ऊर्जा खपत करती है। हालांकि लिक्विड नाइट्रोजन खुद एक साफ ईंधन है, लेकिन इसे बनाने, लाने ले जाने और स्टोर करने में ऊर्जा लगती है। इस ऊर्जा की खपत को कम करना एक बड़ी की चुनौती है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, जिससे यह उतना पर्यावरण के अनुकूल नहीं रह जाता। हमें इस ऊर्जा बर्बादी को कम करने के उपाय खोजने होंगे। इन नुकसानों को कम करने के लिए ऐसी तकनीकें बनानी होंगी जिनसे कम ऊर्जा में लिक्विड नाइट्रोजन बनाया जा सके और बेहतर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए जा सके। यह तकनीकें पर्यावरण के अनुकूल भी होनी चाहिए। आखिर में LN2000 इंजन और लिक्विड नाइट्रोजन ईंधन भरने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा। यह निवेश लंबी अवधि में फायदेमंद साबित हो सकता है। नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकारों और निजी कंपनियों को साथ मिलकर काम करना होगा और काफी पैसा लगाना होगा। यह सहयोग इस परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी मदद जैसे सब्सिडी या टैक्स में छूट और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियां इसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होंगी। इन नीतियों से परियोजना को आवश्यक समर्थन मिलेगा और इसे सफल बनाने में मदद मिलेगी।